ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है। राजमातंगी नवरात्रि चल रही है और इस राजमातंगी नवरात्रि में मैं आपके सामने दो पार्ट में मातंगी विषयक जो मुकुट विद्या होती है मातंगी की, इसकी जानकारी आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें पहले पार्ट में मुकुट विद्या जिसने सिद्ध की थी, ऐसे एक तपस्वी मुनि की एक कथा है। और दूसरे पार्ट में मैं ये मुकुट विद्या जो है, ये 12 स्टेजेस इसमें होते हैं। तो इसमें किस किस प्रकार से गुजरना हो, कौन से स्टेज में क्या साधना होती है, आदमी को क्या क्या सीखना होता है और किसी साधना में कैसे आगे बढ़ना होता है, ये जानकारी हम लेंगे। मुकुट विद्या ये जो भाग है, राजमातंगी की अलग अलग साधनाएं होती है। श्री विद्या ये सिर्फ हमारे ब्रह्मांड में है ऐसा नहीं है। हम अनंत यूनिवर्स की माता श्री ललिता परमेश्वरी को मानते हैं। तो उसके अंडर बहुत सारे यूनिवर्सेस हो गए ही। तो यहाँ जैसे मनुष्य लोग है, तो वैसे वहाँ भी मनुष्य लोग होगा। और हर हर ब्रह्मांड में मनुष्य लोक का कल्चर जो है, संस्कृति और साधना की पद्धति, और हर शक्ति को किस नाम से पुकारा जाता है, हर शक्ति की साधना उपासना, मंत्र जप, अलग अलग ध्वनि शास्त्र, ये सब कुछ हर ब्रह्मांड के अलग अलग होगा। ये एक बहुत बड़ा अभ्यास करने जैसा विषय है। ये जो मुकुट विद्या है मातंगी की, ये हमारे ब्रह्मांड की नहीं है। ये किसी दूसरे ब्रह्मांड के विद्या है, जिसका मैं आपको थोड़ा सा इसमें पहले भाग में उस तपस्वी मुनि की कथा बताने जा रहा हूँ। कथा को शुरू करने से पूर्व हमारा चैनल पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और ये शेयर कीजिए। जिनको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना है, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक्स दिए गए हैं। आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, नॉलेज बेस्ड कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो श्री विद्यापीठम है, वो जो सिखाता है वो अन्य जगहों पर नहीं सिखाया जाता। आप इन साधनाओं का और नॉलेज बेस्ड कोर्सेज का लाभ ले सकते हैं। तो मित्रों, हम शुरू करते हैं मातंगी का पहला लेक्चर। एक तपस्वी की कथा जिसने मुकुट विद्या मातंगी की सिद्ध की थी। एक ब्रह्मांड में मातंगी देवी का एक साधक था, जिसे मातंगी देवी के गुरुमंडल में आगे जाकर उसे स्थान मिलने वाला था। उसने मातंगी की मुकुट विद्या सिद्ध की थी और अंतिम पड़ाव पर था। मातंगी के गुरुमंडल के लोक में वह दरवाजे के पास पहुंचा और कुछ ऐसा हुआ कि वह तपस्वी साधक फिर से शून्य हुआ। मतलब अचानक से सभी पुण्य उसका चला गया, और जहाँ से वह आया था वही वो चला गया, और उसका पुण्य शून्य हो गया। ऐसा उसके साथ क्यों हुआ, आज उसे हम देखेंगे और मुकुट विद्या की भी जानकारी लेंगे। मुकुट विद्या में 12 स्तर होते हैं। एक साधक ने, जो किसी ब्रह्मांड का था, उसने सभी स्तरों का अभ्यास किया, तप किया। उसके लिए उसके 100 साल लगे। अब यह 100 साल जो है, ये एक साथ नहीं लगे हुए थे, और किसी भी मनुष्य को ऐसा 100 साल का जीवन होता भी नहीं है। तो जब मनुष्य अवस्था में, शरीर अवस्था में, मनुष्य में आप जो साधना करते हो और साधना अधूरी छूट जाती है और अधूरी साधना में आपकी मृत्यु हो जाती है, तब मृत्यु के बाद आपका जो शरीर मिलता है और उस शरीर से आप कॉजल वर्ल्ड में, कॉजल जगत में, सूक्ष्म जगत में किस अवस्था में रहते हो, तो वहाँ आपको आगे का ज्ञान कॉजल जगत के गुरुओं के द्वारा मिल जाता है। ये अवलंबन होता है कि आपने किस प्रकार से साधना, कितनी कठिनाई से साधना की है, और ये साधना ऑथेंटिक है कि नहीं, आपकी परीक्षा मनुष्य लोक में किस प्रकार से हुई है। इन सारी चीज़ों के ऊपर अवलंबन होता है कि आपको मृत्यु के बाद आगे उसी साधना कंटिन्यू होगी या डिसकंटिन्यू होगी। ऐसे काफ़ी सारे विषय जो होते हैं, इनमें इसका अभ्यास होता है। तो यह जो तपस्वी था, यह 100 साल, मतलब 100 साल उसने तपस्या की थी। यह 100 साल मतलब शरीर की मृत्यु के बाद आगे का जन्म मिलता है, आगे का जन्म मिलता है, और ऊपरी जगत में वह आगे की साधना नए गुरु मिलकर शुरू रहती है। बहुत सारी यहाँ पर गुप्त ज्ञान, गुप्त बातें हमारे मनुष्य लोक में है, कॉजल जगत में है। इसका ज्ञान लोगों को नहीं होता, और अधूरी जानकारी होने के कारण लोग किसी भी महाविद्याओं में आगे बढ़ नहीं पाते। वह तपस्वी जब पूर्ण तपस्या को खत्म करने के बाद
मातंगी देवी के राजमहल के द्वार पर पहुंचा, तब उसके मन में ख्याल आया कि ये सभी जो स्तर है, जिन 12 स्तरों को, राजमातंगी के मुकुट विद्या के 12 स्टेजेस को मैंने पूर्ण विधि युक्त और पूरी पूजा पद्धति के द्वारा सिद्ध किया है, ये सारे स्तर एक विधि है, एक पूजा पद्धति ही थी। तो इसमें इतना बड़ा क्या है, ये करना होता है और उसे छोड़ना होता है, ऐसा उसने उन 12 स्तरों को माना। अब आप कल्पना कर लीजिए, उसने पूरे अपने 100 साल अपने जीवन के लगाए, यानी जो उसके जीवित अवस्था में वो था उसमें उतने साल उसने तपस्या की, प्लस कौशल जगत में उसको जितनी आयु मिली, और उसने उतने अपने जितने आयु में वहाँ जितने उम्र गुजारी उस साधना में, वो सब ज्वाइन करके 100 साल बनते हैं। इन 100 सालों में एक एक स्तर का अभ्यास करके, प्रैक्टिस करके, अलग अलग जगहों पे गुरु मिलकर वो आगे बढ़ा। और इतनी मेहनत के बाद, इतने पूजा पाठ पद्धति इनको अपनाने के बाद, उनको सिद्ध करने के बाद, जब वह मातंगी देवी के द्वार पर पहुंचा और वो द्वार खुलने ही वाले थे, तभी उसके मन में उसने अपने पीछे इतिहास को देखा और वो सोचना शुरू कर दिया उसने कि मैंने इतनी उम्र उसमें गुजारी, मतलब ये एक विधि है, एक पूजा पद्धति है मातंगी की, और इसको करना होता है और छोड़ना होता है। ये बस उसने विचार अपने मन में लाया। उसने ये भी विचार लाया कि इन पूजा विधि की और जो विधियाँ होती है अलग अलग, इसमें इसकी ज़रूरत ही क्या थी। आपने उस विधि को करते हुए कितना त्याग किया, कितनी मेहनत की, इतनी बड़ी महाविद्या को, इतनी बड़ी शक्ति को प्राप्त करने के लिए आपको उतनी शक्ति लगानी पड़ी, तो आपको उस विधि की ज़रूरत क्या थी। ये सारे विचार जो है उसके मन में नहीं आए। क्योंकि आप देखिए मित्रों, तलवार जब म्यान से आती है तब वो आपका रक्त मांगती है। तो वैसे ही किसी भी महाविद्या को हम प्रॉपर तरीके से करना शुरू कर देते हैं, तब वो आपका बलिदान मांगती है। तो बलिदान मतलब क्या है कि जैसे रक्त खून मांगती है, वैसे महाविद्या बलिदान मांगती है। बलिदान मतलब कोई भी बलिदान हो सकता है, ये इतनी आसान चीज़ें नहीं है। इतना ही सब कुछ हो जाता तो आपके और मेरे हाथों में कितनी सारी चीज़ें आती। इन महाविद्याओं का महत्व ही इतना नहीं हो पाता। आजकल लोग बगलामुखी, महाकाली, श्री विद्या को मंत्र लेकर जिस प्रकार से सीख रहे हैं, वो एक भ्रमित सब्जेक्ट है। जैसे ब्रह्म का नाम एक प्रकार से ब्रह्म भी है, तो ब्रह्म को ब्रह्म भी बोला जाता है। तो लोग जो अभी जो सीख रहे हैं, ये कितना फ्रॉड अभी चल रहा है, अभी आपको समझ में आया ही होगा। बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ये हासिल होता है। ये सारी क्रियाओं में 12 स्तर की जो मुकुट विद्या इसने सिद्ध की थी, तो इस तपस्वी ने सोचा ही नहीं है कि इतना बड़ा त्याग करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो ये त्याग क्यों किया गया, इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी, इन पूजा विधि की आवश्यकता क्यों थी। बड़ी शक्ति को प्राप्त करने के लिए उतना त्याग और बलिदान भी उतना देना पड़ता है, क्योंकि आपको एक स्तर पर उसके सामने खड़ा होना है। तो उस साधक ने मन में क्या पकड़ा कि यह सिर्फ एक विधि है, जिन 12 स्तरों को मैंने क्रॉस किया है। इस विचार के कारण जब वह तपस्वी मातंगी के द्वार पर पहुंचा, तब अचानक से उसकी तपस्या की ऊर्जा काले जल में बदल के उसके हाथों में आ गई। उस काले जल से एक देवी प्रकट हुई। उस देवी ने उसको सब कुछ उसकी गलतियां बताई और उसको ये भी कहा कि तुम्हारी गलतियां क्या है, तुमने क्या सही किया है वो भी बताया, और तुमने गलतियां क्या है वो भी बताई। फिर उसे गलती भी समझ में आई, वो देवी भी चली गई, परंतु उसके हाथों में कुछ बचा नहीं था। जितना पुण्य मातंगी के द्वार खोलने के लिए उसने इकट्ठा किया था, वह भी उसका चला गया। और वह 12 स्तर की जो साधना में उसने जो बताया गया था, मातंगी का हर जो स्टेज था 12 स्तर का, उसमें हर जो गुरु था, हर शक्ति थी, उसमें उसकी सारी गलतियाँ उसको बता, यानी उसके गलतियों के बारे में मार्गदर्शन किया जाता था। परंतु उसने उसी
चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया और साधना कंटिन्यू की। तो सिर्फ मंत्र का रट्टा मारना, देवी को देवी ही बोलना, तू माता है, मम्मी है, बहन है, हाँ माँ है, ऐसा बोलकर कोई देवी प्रसन्न नहीं होती। हमें एक स्टेज पर जब आगे बढ़ना होता है तब हमें वैचारिक परिपक्वता, वैचारिक प्रगल्भता, उन शक्तियों को समझने के लिए दृढ़ दृष्टिकोण ये होना भी आवश्यक होता है मित्रों। साधना में हर द्वार खोलने के लिए एक पद्धति होती है और वह एक प्रॉपर गुरु बोल बताता है। आप जब श्री यंत्र घर में रखते हो तो उसके 4+2 ऐसे 6 द्वार है। हर द्वार खोलने का तरीका अलग अलग है। उन द्वारों को आमनाय पद्धति के अनुसार खोला जाता है। जब आप श्री विद्या की दीक्षा लेते हो तब आप उस दीक्षा में कौन से द्वार से वो श्री यंत्र श्री विद्या की पद्धति अनुसरण कर रहे हो, वो द्वार खोल रहे हो, वो पद्धति कौन सी है और उस द्वार से आपको मिलेगा क्या, उसमें आप क्या सीखोगे, ऐसे काफ़ी सारे विषय होते हैं मित्रों। हमारे मनुष्य लोक में जो श्रीयंत्र है वो अलग पद्धति है, जो देवी देवता जिस श्रीयंत्र का पूजन करते हैं वो अलग है। एक्चुअल श्रीयंत्र और एक महाश्रीयंत्र इसमें फ़र्क है। ऐसे काफ़ी कुछ नॉलेज इसमें उपलब्ध है मित्रों। तथा श्रीयंत्र के अंदर जो अलग अलग देवी देवता रहती है, प्रधान शक्तियाँ रहते हैं, वो भी ललिता की पूजा करते हैं। तो ललिता का जो श्रीयंत्र है वो उनके पास किस प्रकार से होता है, उनकी पद्धतियाँ किस प्रकार से होती है, इतना बड़ा ज्ञान का विस्तार मित्रों इस श्री विद्या पद्धति में है। तो आज के मुकुट विद्या के पहले लेक्चर में हमने ये सीखा कि एक भक्त इतनी बड़ी तपस्या करने के बावजूद भी, इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करने के बावजूद भी, जब मातंगी के द्वार पर पहुंचा और उसे मातंगी के द्वार खोलकर उसे उसके गुरुमंडल, मातंगी का जो गुरुमंडल है उसमें एक गद्दी मिलने वाली थी और वहाँ से वो शासन करने वाला था और आगे उसकी आध्यात्मिक प्रगति होने वाली थी, वो रुक गई और द्वार से ही वो पीछे आ गया। क्योंकि उसने पद्धति, उसने पूजा के जो रिचुअल्स होते हैं उसको एक कर्मकांड ही समझा। मित्रों ये पूजा पद्धति, ये जो साधना के तर्पण, अभिषेक, यंत्र पूजन, हवन होते हैं, ये कर्मकांड नहीं होते, एक विज्ञान है और इस विज्ञान को हम अनुसरण करते हैं। बस इसकी मेथड्स अलग अलग होती है और इसमें हम औषधि वनस्पति, इसमें वायु विज्ञान, इसमें हम ध्वनि शास्त्र, इनका उपयोग करते हैं। तो ये समझाने वाले अभी लोग इतने बचे नहीं है, जिसके कारण इन सारी चीज़ों को कर्मकांड कहा गया। और कभी भी मित्रों महाविद्याएं जो होती है अपना सीक्रेटनेस या फिर अपनी गुप्तता जो होती है बनाकर रखती है, इसीलिए पूरे वर्ल्ड में ऑथेंटिक महाविद्याओं की साधना सिखाने वाले लोग अब कम रहे हैं। बाकी जगहों पे सिर्फ मंत्र के रट्टा मारना सिखाते हैं, मंत्र देते हैं और उसको चांट करना सिखाते हैं। बाकी उनको ABCD भी पता नहीं होती है और XYZ भी पता नहीं होता। उसमें कितने कितने चैप्टर्स होते हैं, कितने कितने भाग होते हैं, वो भी पता नहीं होते मित्रों। महाकाली के कितने सारे साधक है परंतु लोगों को ये नहीं समझ में आता महाकाली काली नहीं है और काली महाकाली नहीं है। महाकाली के पति शिव नहीं है और महाकाल जो है काली के पति नहीं है। इतनी अंदर तक जो डीप जानकारी है वो भी लोग नहीं समझते। तो मातंगी का पहला लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने कोर्सेज दिए हैं उनकी आप जानकारी ले लीजिए और हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिए मित्रों, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप शामिल हो सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।